हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ कप्स है यहाँ, जजमेंट कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर कार्ड, द फूल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक इज यस जस्टिस कार्ड। ओके, सो चलिए भाई, सबसे पहले बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, एरीज भी है और लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर वैसे मैं बता दूँ 4 मेजर का आना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है सजिटेरियस आपकी लाइफ में। लव लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी अब से। ओके, सो जस्टिस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि या तो आप ऑलरेडी सेपरेटेड हैं या फिर सेपरेट होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये या तो आपसे ब्रेकअप ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको इनके कर्मों का फल भी मिलना शुरू हो चुका है जब से आपसे अलग हुए हैं। जब से आपसे इनके साथ रिलेशनशिप में खटास पैदा हुई है ना, तब से इनको इनके कर्मा का फल भी मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है भाई। ओके, सिंपल सी बात यह है, इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन रखा और किसी और को तवज्जो दी और उनके साथ ही आगे बढ़ चले, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब इनको जो है इनके कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका है। दैट मीन्स कि अब इनके साथ वही हो रहा है जो आपके साथ इन्होंने किया। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये किसी और को टेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी और के आगे पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो इनको घास नहीं डाल रहे हैं। ओके, इन्होंने उस थर्ड पर्सन की वजह से ही आपको छोड़ा था। अब वो थर्ड पर्सन ही इनको जो है इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से उनके साथ इनका कुछ बन पाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हर्मिट कार्ड भी मौजूद है। देखिए, द हर्मिट कार्ड मुझे जो बता रहा है वो ये है कि आपको ना बहुत डिटेल में सोचना चाहिए इस बारे में कि वाई आर यू इन दिस रिलेशनशिप। ओके, आपने अभी तक ये ब्रेकअप, ये एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ये चीज़ आपको बहुत सोच समझ करके डिसाइड करना चाहिए कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या ले लेना चाहिए। आपके लिए द हर्मिट कार्ड से मैं यही कहूँगा, आपके लिए अभी यहाँ से आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है भी कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि क्या आप रिलेशनशिप के लिए बने भी हैं कि नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को, वैसा वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और अगर आप ये सोच करके चल रहे हैं कि आपका प्यार उनको सुधार देगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ओके, कोई इंसान ऐसे नहीं सुधरता है। ओके, अनटिल अनलेस उनके अंदर से वो चीज़ आए, राइट। सो द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही कि आप इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं और आपको अब यहाँ से कुछ ना कुछ एनलाइटमेंट ज़रूर मिलेगा।
हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स है। यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये हो सकता है आपके पास वापस भी आए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये ना अपनी कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं उस थर्ड पर्सन को लेकर के, और वो इनको अब घास नहीं डाल रहे हैं। इनको लग रहा है कहीं ये आपको भी लूज़ ना कर दें, और अब इनकी हालत ऐसी होने वाली है कि जैसे कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो इस सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की। मतलब उनको लग रहा है कि आपको भी लूज़ कर देंगे और वो तो इनके हाथ में है ही नहीं। ये आपके पास आने वाले हैं। हालांकि आप इस पर्सन को पूरी तरह से इग्नोर करने वाले हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, इग्नोरेंस देख रहा हूँ, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग तो रिजेक्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को। यहाँ पर द एम्परर कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आप अब दिमाग से काम ले रहे हैं और आपको लेना ही चाहिए। ओके, समबडी जो कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, कोई एजड पर्सन लाइक आपके फादर लाइक फिगर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो ग्रैंड पा हो, मतलब कोई ऐसा जिसको लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, वो आपको एक बहुत अच्छी सलाह देने वाले हैं इस हफ्ते, और उनकी सलाह पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट सलाह नहीं होने वाली है। वो लाइक होता है ना कि बहुत इनडायरेक्ट वे में आपको बहुत कुछ समझा देंगे। ओके, ऐसा कोई पर्सन आपके इस हफ्ते बहुत काम आने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपका पहला कार्ड है आपका एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए देखिए, आप कुछ भी कर लें, आप अगर आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म भी हो चुकी है, लेकिन आपके लिए ऑप्शन मौजूद है, और ये ऑप्शन आपको काफ़ी टाइम से अप्रोच भी कर रहे हैं, और इस हफ्ते उनकी हिम्मत और बढ़ने वाली है, और ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। वो अपने दिल की सारी बातें आपको बता सकते हैं। कोई नया पर्सन है, बिल्कुल नया पर्सन है, ये आपके पास्ट पर्सन नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये बिल्कुल नया पर्सन है, और ये अपने दिल की इमोशंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ओवरफ्लोइंग इमोशंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर के आपसे एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल रखेंगे और फीलिंग्स बताएंगे। सिंपल सी बात ये है। ओके, आपके पास ऑफ़र है, अब आपके पास चांस है। अब आप क्या करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ। ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, आप अभी सिंगल हैं, राइट। जजमेंट कार्ड से आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कह रहा है आई हैव गिवन यू सेकंड चांस। चाहे तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। लेकिन हाँ, अब आपको वो पास्ट वाली गलतियाँ नहीं करनी हैं। ओके, आपको यूनिवर्स कह रहा है जस्ट गो अहेड, अपने विवेक से काम लीजिए, अपने दिमाग से काम लीजिए। ओके, और आगे बढ़िए। ओके, अब फूल बनने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है द फूल एनर्जी। ओके, हालांकि यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ बट कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर अब आपके पास भी दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ आपके पास्ट पर्सन जो आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ कर रहे हैं या आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, एंड सो दैट दे विल नॉट बी सिंगल, क्योंकि उनकी भाई उस थर्ड पर्सन के साथ कुछ चल नहीं रहा है। ओके, उस थर्ड पर्सन ने एक्चुअली इनको रिजेक्ट कर दिया है एक तरह से देखा जाए तो। ये पर्सन जो है एक तरफ यहाँ है और एक तरफ आपके पास एक नया पर्सन मौजूद है। तो आप भी अभी इस टाइम पे इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, राइट। आप अपने पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट करें या फिर ये नए पर्सन को एक्सेप्ट करें, राइट। ये इम्बैलेंस से आपको बाहर निकलना है। इस टाइम पे आपको दिल से नहीं, अपने दिमाग से काम लेना है, एंड यही किंग ऑफ सोर्ड आपको बता रहा है
किंग ऑफ सोर्ड आपको कह रहा है टेक द डिसीजंस फ्रॉम योर माइंड नॉट फ्रॉम योर हार्ट। क्योंकि देखिए, एक बार का धोखेबाज इंसान हमेशा धोखेबाज रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अनटिल अनलेस उनके अंदर से कुछ चीज़ें चेंज ना हुई हो, उनके अंदर से उनको रियलाइजेशन ना हुआ हो, तब तक इंसान अंदर से ऐसा ही रहता है। और आज उन्होंने आपको धोखा दिया है, कल को फिर से दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने पास्ट पर्सन को चांस दिया ना, तो हो सकता है कि आपको आगे आने वाले टाइम में फिर से वही सिचुएशन देखनी पड़ जाए। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से आई वुड से, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं उस पर्सन को, यानी कि आपके पास्ट पर्सन को कट ऑफ कर देता, अगर वो पर्सन आपकी मतलब मेरी लाइफ में वापस आता तो, अगर आपकी जगह मैं होता तो। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा ही करने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो पर्सन है, जो अभी नया पर्सन आया है, मे भी हो सकता है दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दूसरी चीज़, ये पर्सन एज में आपसे सिग्निफिकेंटली छोटे या बड़े हो सकते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है आप में, लाइक 6-7 साल से ज़्यादा का डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन लेकिन बहुत सॉलिड एंड ग्राउंडेड पर्सन है। मीन्स इनको अगर आपके पास आना है तो वो बहुत सोच समझ करके ही आए हैं एक प्रपोज़ल लेकर के। उनको क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचना है आपके साथ, लॉन्ग टर्म ही आगे ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। उनके पास प्लान है, वो कोई ऐसे ही कैजुअली रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते आपके साथ, राइट। उनके पास हर चीज़ का एक जवाब है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से। दे आर लॉयल। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्को से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए, इस हफ्ते, इस वीकेंड पे आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। आई सी दैट कि कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है आपके पास्ट पर्सन के रिगार्डिंग, जो आपको अभी तक नहीं पता थी, जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका सकती है। दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन यानी कि आपके पास्ट पर्सन अगेन आपके पास वापस आने वाले हैं आपको कन्फ्रंट करने के लिए। ओके, आपको नई शुरुआत का प्रपोज़ल देने के लिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बार बार प्रपोज़ करने के लिए आ सकते हैं, बार बार आपकी अटेंशन पाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये रिलेशनशिप ही फॉल्स फाउंडेशन पर टिका है। आपकी तरफ से में भी हो सकता है कि आपने इनसे ट्रू लव किया हो, लेकिन इस पर्सन ने आपसे कभी ट्रू लव किया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है हमेशा से। ओके, एंड नाउ जबकि यूनिवर्स ऐसी चीज़ों को टिकने नहीं देता भाई, जो फॉल्स फाउंडेशन पर होती हैं, यूनिवर्स उसमें इंटरफेयर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और वही हो रहा है आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ। ओके, सो जो कि सही फाउंडेशन पर नहीं टिका था, that will go. okay, that has to go, क्योंकि यहाँ पर द टावर एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि this relationship will end. okay, आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है ये पर्सन लाइक जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके, एंड द फूल एनर्जी आपको अब ये नई शुरुआत के लिए और ज़्यादा प्रेरित कर सकती है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पास्ट रिलेशनशिप को एंड करके, जो कि मैं देख रहा हूँ कि आपको क्योंकि सेकंड चांस एक्चुअली मिला है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको अब सच्चाई भी दिखा दी जा चुकी है, आपको क्लियर कर दिया जा चुका है कि ये पास्ट पर्सन आपके लायक नहीं है, देन यू शुड गो अहेड। यहाँ पर ज़ीरो से नई शुरुआत करने का एक मौका है आपके पास। रिस्क ले सकते हैं आप, यस बिल्कुल ले सकते हैं, लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, लेकिन इन ए कैलकुलेटेड मैनर, जब आपको पता है कि आने वाला पर्सन, जो इनकमिंग पर्सन है, दे आर लॉयल। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। नाइन ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपके लिए टफ सिचुएशन चल रही है, लेकिन यस एक बार सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सोच लीजिए, लेकिन दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में फिर से दोबारा। ओके, यस एक रात ख़राब कर सकते हैं, आपका अलाउड है, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से यस आपके लिए एक बैक स्टैबिंग एनर्जी थी। आपके पर्सन, जो पास्ट पर्सन थे, उन्होंने आपको बैक स्टैब किया था, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। उस चीज़ को भी ध्यान रखिए अपने डिसीज़न लेने से पहले कि आप कितना तड़पे हैं।
राइट। अब आपको एक नई शुरुआत मिल रही है, यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत दे रहा है, नया सवेरा दे रहा है आपकी लाइफ में। जो एक अंधेरी रात से आप गुजरे हैं उससे आपको बाहर निकाल रहा है यूनिवर्स, लेकिन आप उसी अंधेरी रात में जाना चाहते हैं तो आई कैन नॉट हेल्प यू। ओके, सो येस, आपको अभी मौका दिया जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी आपको यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज क्या मिलने वाला है। ब्लॉसमिंग, यस, आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग आ रही है और आप अपने आप को रोक रहे हैं। रेजिस्टेंस, आप ही अपने आप को रोक सकते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग को रोक रहे हैं। ठीक है, बस अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको। ओके, तो अब आपको 2 वीडियोस दिख रही होंगी एंड स्क्रीन में। एक रिगार्डिंग इसके है जो डिटेल्ड वीडियो है आपके पास, ये वाली, और ये वाली जो है आपके पास वो आपको शेयर करनी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।